नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट बुल्स चैनल पर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने ना केवल अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बल्कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। तो हम आज बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड की, जो भी 1500 के आसपास चल रहा है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न से स्टार्टिंग करते हैं। एक वीक में इस स्टॉक ने 2.47% के रिटर्न दिए हैं, विच इज़ गुड। अगर हम इसके मंथ की बात करें तो इसने एक मंथ के अंदर 5.48% का रिटर्न दिया है, विच इज़ गुड। अगर हम इसके ईयर की बात करें, इसने 28.34% का रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न है। लास्ट ट्रेडिंग डे में इसने 2.30 का जंप लिया था परसेंटेज में, अच्छा इंक्रीज़ था। लेकिन किसी भी स्टॉक को अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करने जा रहे हैं तो हमें उसके फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, अच्छे से एनालाइज करने चाहिए, उसकी होल्डिंग देखनी चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स उसके अच्छे से देखने चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स पे अगर नज़र डालें तो सबसे पहले अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, टोटल रिवेन्यू आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, विच इज़ गुड। 2021 में 60,000 करोड़ था, 2022 में 68,000 करोड़ था, 8,000 करोड़ का जंप यहाँ पे आया। उसके बाद फिर 2023 में 82,000 करोड़, यहाँ पे अच्छा खासा नंबर इंक्रीज़ हुआ है 22 और 23 के बीच में। इबिडा की अगर हम इसकी बात करेंगे तो इबिडा में आप लोग देख सकते हैं 2021 में 10,360 करोड़ था। ये नंबर बढ़ के 1,000 करोड़ ही ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुआ है 2022 में, 11,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। लेकिन जो मेजर चेंज आया है वो आया 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर में, जहां पर इसका जो इबिडा है वो 17,000 करोड़ तक पहुंचा। नेट इनकम भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती हुई दिख रही है, अच्छे रेट पे 6,400 करोड़ के आसपास था। अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी की नज़र आती है। अगर आप इसके करंट असेट्स पे नज़र डालेंगे, 2019 में 11,000, 20 में 13,000, 21 में 15,000 करोड़ था और 22 में 17,000 करोड़ के आसपास ही नंबर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम इसके करंट असेट्स को देखें कि इसके करंट असेट्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो भी एक बार एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या क्या नंबर शो हो रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस के नंबर यहाँ आपको दिख रहे हैं। गुडविल के आपको कांस्टेंट दिखेगा गुडविल, क्योंकि कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ कुछ चेंजेस हैं, डेफर्ड टैक्स में कुछ कुछ चेंजेस है, विच आई थिंक इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, डेफर्ड टैक्स के नंबर्स। लेकिन अगर आप इसके नॉन करंट एसेट्स भी देखेंगे तो वो भी अच्छे खासे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड ऑल्सो करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उनको शायद अपने ऑपरेशंस के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लेना होगा, कंपनी ने थोड़े लोन्स वगैरह भी लिए होंगे, तो उस वजह से भी कंपनी के ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होकर यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंपनी की नज़र आती है। और इसके साथ ही यहाँ पे टोटल इक्विटी का भी नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लो की, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो हमें उसका कैश फ्लो भी पता होना चाहिए। यहाँ पर हम नेट चेंज इन कैश देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप कंपनी के देखेंगे तो 2021 और 22 के बीच में ऑलमोस्ट डबल नंबर इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है, कंपनी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर अपने कर रही है, शायद से प्लांट एंड मशीनरी या और किसी चीज़ पर कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन है सब कुछ। प्रमोटर प्लस शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो भी ग्रीन है। अब हम इसके बाद डायरेक्टली कंपनी के पीयर्स देख लेते हैं कि कंपनी के पीयर्स कौन कौन है, कौन कौन सी कंपनियाँ जो सेक्टर में है। यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व, जो इसका हम एनालाइज कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, एचडीएफसी है, एसबीआई है। यहाँ पे इसके पीई और पीईबी रेशियो दे रखे हैं। साथ ही में नीचे आपको एक प्राइस कंपैरिजन का चार्ट भी दे रखा है। ये ब्लू लाइन आपको बजाज फिनसर्व शो कर रही है, और ये डार्क ब्लू बजाज फिनसर्व और लाइट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद यहाँ पे इसके टेक्निकल भी दे रखे हैं और थोड़े फोरकास्ट। अगर आप इसका परचेज़ करेंगे वेबसाइट को तो आपको फोरकास्ट भी देखने को मिलेगा। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं। 60% ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 60% आपको यहाँ पे दिखेगा दिसंबर 21 से लेकर मार्च 23 तक। 60% प्रोमोटर की होल्डिंग है, विच इज़ वेरी हाई इन नंबर्स। मतलब प्रोमोटर को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी पे। एफआईआई के भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक है इस कंपनी में, ऑलमोस्ट 7% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं 3% पे, और बाकी पब्लिक के पास है। दिसंबर 22 का भी अगर हम डेटा देखें तो कोई ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं है। म्यूचुअल फंड का भी आपको यहाँ पे दिख सकता है, म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम उसको रेड फ्लैग ले लें। कंपनी के बारे में कोई एज सच न्यूज़ नहीं है जो इसको थोड़ा इम्पैक्ट करे। ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक का आउटलुक देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आने वाले दिनों में चांसेस भी हैं कि कंपनी का प्राइस स्टॉक का थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको
ज़रूर टारगेट करिए।